तो आज हम अपनी पुरानी वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए 18 चैप्टर के 18.6 पे चलते हैं, जिसमें हमें कवर करना है डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अब इसमें हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हम अगर किसी भी लोकेशन से डायरेक्शन देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसमें हम एक तरह से ये देखेंगे किस किस कंट्रीज से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, किस लेवल पर हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से कम हो रहा है। ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ट्रेड एक्सपेंडेड इन मैनी न्यू डायरेक्शंस। अब 1957 के बाद जो इंडिया का ट्रेड था वो ज़्यादा डायरेक्शंस में एक्सपेंड होने लगा। चेंज हैज़ बीन एविडेंट इन कंट्रीज़ विच इंडिया ट्रेड्स विद। अब जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया ट्रेड करता था उनमें भी चेंजेस आ रहे थे, उनमें भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मिल रही थी, वो भी अपना ट्रेड एक्सपेंड कर रहे थे। IMF, वर्ल्ड बैंक ये ट्रेड को बढ़ाने की, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे थे। द डायरेक्शन ऑफ बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली। India has trading relations with all the major trading blocs and all the geographical regions of the world. इंडिया ने सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया है वर्ल्ड की। एट प्रेजेंट इंडियाज़ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर चाइना, USA, UK, रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, इराक, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, UAE, हांगकांग, सिंगापुर। सारे नाम सुने सुने हैं जिनका जिक्र हम इंडिया में बार बार करते हैं। ट्रेड विद इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैज एक्सपेंडेड स्पेक्टेकुलरली विद इन एशिया वेयर द शेयर ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? चाइना, हांगकांग, जापान। और एशियान की फुल फॉर्म हमारी आ सकती है, या फिर हमें पता होनी चाहिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फेल देयर वाज अ नोटिसेबल राइज इन द शेयर ऑफ वेस्ट एशिया। एक ये भी है गल्फ कंट्रीज कॉरपोरेशन। The countries has recently signed free trade agreements with South Korea and ASEAN. जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिसेंटली एक साइन किया है एक एग्रीमेंट, जिसमें उसने कहा है कि मैं फ्री ट्रेड करूँगी साउथ कोरिया के साथ और एशियन नेशंस के साथ और कुछ पार्टनर्स के साथ, जैसे कि यूरोप, मर्क्यूसर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है हमारा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आप उन सारी कंट्रीज़ के साथ सेम एग्रीमेंट्स पे साइन करोगे, यानी कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, इंपोर्ट ड्यूटी होगी, वो नहीं होगी, कोई सेस नहीं होगा। सारी कंट्रीज़ के साथ सेम रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे और आप उन कंट्रीज़ के बाहर ट्रेड नहीं कर सकते। द टॉप 5 कंट्रीज़ ऑफ एक्सपोर्ट्स आर। अब जिन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा माना जाता है वो कौन कौन सी है? USA, UAE, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर। USA, UAE, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर। As regards the direction of imports, the top 5 countries of imports are China, Saudi Arabia, UAE, USA and Switzerland. इंडिया से जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्री कौन कौन सी है? चाइना, USA, UAE, सऊदी अरेबिया एंड स्विट्ज़रलैंड। अब हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को परसेंटेज में देखेंगे 2018 का। यूनाइटेड स्टेट्स 16% एक्सपोर्ट और 65.4% इम्पोर्ट। यहाँ ट्रेड बैलेंस इंडिया के कंपैरिजन में या इंडिया को लगाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स का ज़्यादा है।
नहीं, इंडिया का ज़्यादा है। चाइना एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट कितना ज़्यादा हुआ हमारा चाइना से। हम कहते हैं ना चाइना का माल मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, क्यों कहते हैं? इन्हीं वजहों से कहते हैं। यूएई 8.8 हमने एक्सपोर्ट किया और 5.3 हमने इंपोर्ट किया। अच्छा रहा मामला। सऊदी अरेबिया नो एक्सपोर्ट और 5.6% इंपोर्ट। ईरान कुछ नहीं हुआ। इराक 4.5% ऑफ 4.5% हमने इंपोर्ट किया सिर्फ। हांगकांग सिर्फ एक्सपोर्ट किया। सिंगापुर सिर्फ एक्सपोर्ट किया। और कुछ अदर कंट्रीज से क्या क्या किया? एक्सपोर्ट 62.7% किया और इंपोर्ट 63.6% किया। The destination wise exports of major items to the major trading partners show great changes in the composition of exports to USA and China. डेस्टिनेशन वाइज कि चाइना में और यूएसए में हम जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे पर्टिकुलरली, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। चाइना से होने वाला हमारा इंपोर्ट कम हुआ है अब। In the case of India's export to USA, share of exports of primary products has increased, while the share of manufactured goods in India export to USA has fallen. अच्छा, अब क्या होता है, यूएसए वाले क्या करते हैं, आपके प्राइमरी गुड्स को तो मांग लेते हैं और उन्हें ही मैन्युफैक्चर करके रेट डबल करके ट्रिपल करके 4 गुना करके आपको बेच देते हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हुए भी हम नुकसान में ही रहे। दिस डिक्लाइन has been mainly due to fall in the growth rate of exports of textiles and gems and jewelry. कपड़ा, टाइल्स, आपसे रॉ मटेरियल ले लिया जाता है, मैन्युफैक्चर करके उनको इतनी ब्रांडेड क्वालिटी में बना के आपको बेच दिया जाता है। ज्वेलरी, स्टोन्स, अच्छा in the case of India's exports to China, the share of primary products has fallen due to fall in the share of growth rate of ores and minerals. अच्छा, अब चाइना को हम ओर्स एंड मिनरल्स हमारे कम हो रहे हैं, इसीलिए उनको प्राइमरी प्रोडक्ट कम दे पा रहे हैं। The share of manufacturers in India's exports to China has increased mainly due to the rise in the engineering goods, textiles and chemicals and related products. अच्छा, और चाइना को जो सामान बेच रहे हैं वो क्या क्या है? इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ उल्टा फ़ायदा है, इंपोर्ट वहाँ से ज़्यादा हो रहा था हमारे इंडिया का, फिर भी हमें फ़ायदा है। In the case of India's exports to Europe, there has been a marginal rise in the share of primary products and petroleum products and fall in the share of manufactured goods. यूरोप को इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और प्राइमरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर गुड्स उससे कम एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स। अब जो कंट्रीज़, जो मार्केट्स थी, उसमें ट्रेडिशनली क्या हाल था, या फिर ट्रेडिशनल कौन सी मार्केट्स जो थी जो ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही थी, और अब जो नई मार्केट्स निकल के आ रही है, नई कंट्रीज़ निकल के आ रही हैं, वो कौन सी हैं? ट्रेडिशनल मार्केट्स कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यूरोप, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
Europe, Japan, and North America. Emerging markets will include South and Central America, Caribbean and various regions of Asia and Africa, जो अब उभर के आ रही हैं, जिसमें हमारी इंडिया भी एक कंट्री में से है, क्योंकि इंडिया एशिया का ही पार्ट है. The aggregate share of traditional markets in India's exports has declined steadily. The emerging markets account for nearly 2/3 of India's exports. अब ट्रेडिशनल मार्केट से इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो रहा है. इंडिया जो एक्सपोर्ट करती थी ट्रेडिशनल मार्केट से वो कम हो रहा है. और इमर्जिंग मार्केट्स 2/3 जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का वो इमर्जिंग मार्केट्स को ही हो रहा है. India's export shares to most of the countries in the group has increased over the years, with the increase being particularly pronounced for the UAE and China. कुछ सालों में इंडिया का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किस में हुआ है? यूएई में, चाइना में. With the country focusing on its lookist policy, ईस्ट की तरफ देखो. Since 2009 and exploring new destinations like Latin America, Africa, Oceania, और ट्रेडिशनल मार्केट से डिमांड हो रही है, जैसे यूएसए, यूएई से डिक्लाइन हो रही है. चाइना कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू इंडिया. चाइना इंडिया को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड फॉलोड बाय यूएसए, यूएई एंड सऊदी अरेबिया. सबसे ज़्यादा इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाला कौन है? चाइना, फिर यूएसए, फिर यूएई, फिर सऊदी अरेबिया. देयर इज़ नीड टू डाइवर्सिफाई द मार्केट्स. हमें और इमर्जिंग मार्केट्स को लाने की ज़रूरत है, और अपना जो ट्रेड है सारी कंट्रीज़ को एक्सपेंड करने की, नई नई डायरेक्शंस ढूंढने की ज़रूरत है. अब हम इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को देखेंगे कि हम देखेंगे इंडिया ने अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए या ट्रेड के लिए जो पॉलिसी रखी, स्पेशली फोकस रहेगा हमारा 2015-20 की पॉलिसी पे. इसमें क्या चेंजेस लाए, पहले से क्या नई चीज़ें निकल के आई, वो पढ़ेंगे. India used to be a protectionist state for a long time, but presently the country has become progressively more open to international trade. अब कल 1991 से पहले इंडिया ने सारा अपना कंट्री को बैन कर लिया था एक तरह से बाकी कंट्रीज से, कि हम जो बनाएंगे वो हम ही यूज़ करेंगे और हम वही यूज़ करेंगे जो हम बनाएंगे, यानी कि नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट. लेकिन 1991 में जब हमारे पास बैलेंस ही नहीं था, अपने लिए ऑयल ही नहीं था, तो हमें ट्रेड की ज़रूरत पड़ी. हमने आईएमएफ से लोन मांगा. आईएमएफ ने हमारे आगे शर्त रखी कि ट्रेड को, वर्ल्ड ट्रेड आपको अपनाना पड़ेगा, आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा. कुछ सेक्टर्स का इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उनको बेचो, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन कहा. ट्रेड के लिए लिबरलाइज करो, लाइसेंसिंग कम करो, फ्रेंचाइजिंग कम करो, रॉयल्टी कम करो. और वर्ल्ड ट्रेड के लिए, वर्ल्ड के लिए अपने कंट्री के डिफरेंट सेक्टर को खुला छोड़ो.
बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा सकता है, बट बच्चा मेडिकल की फैसिलिटी लेने के लिए बाहर जा सकता है, टूर करने के लिए बाहर जा सकता है। आपकी कंट्री का मेंबर होटल है, होटल खोलने के लिए बिजनेस पर्पसेस के लिए बाहर जा सकते हैं। मिलने के लिए बाहर जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाहर जा सकते हैं, और इसी तरह से बाहर के लोग हमारे देश में आ सकते हैं। Since July 1991, the economy is largely driven by market dynamics. This is true for India's foreign trade. The Indian economy has been opened up to foreign participation for the first time in an attempt to improve the efficiency and competitiveness of Indian industries. The outward-looking trade policy measures announced in 1991 marked the initiation of a new era in India's foreign trade. India adopted export promotion strategy just to promote its exports so as to increase its foreign exchange earnings. इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कई स्ट्रैटेजीज अपनाई, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजीज। Post 1991, the gradual liberalization of the Indian economy created a conducive environment for India's export to flourish and evolve into an engine of social and economic growth. इंडिया ने एक्सपोर्ट के लिए अपनी कंट्री को खुला छोड़ा, लिबरलाइज किया कंट्री के सेक्टर्स को, जिससे कि हमारी सोशल एंड इकोनॉमिकली ग्रोथ हुई. Hence, the last 3 decades have witnessed India's transformation from a closed economy to a big player in the global market. Many pro-export policies have been adopted after the reforms, which have a favorable impact on India's trade. The process of trade liberalization is still not completed. बहुत सारी अच्छी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ अपने अप्लाई, लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर्स में जहाँ लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ अभी लिबरलाइजेशन नहीं हुआ है. अब हम 2015-20 की पॉलिसी को पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 वाज अनवील्ड, यानी कि लागू हुई. ऑन अप्रैल 1, 2015, इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ मर्केंडाइज एंड सर्विसेज फ्रॉम $465 billion in 2013-14 to approximately $900 billion in 2029-20, and to raise India's share in world export from 2% to 3%. इंडिया ने 2015-20 की पॉलिसी को बनाया या अपनाया, अप्रैल 1, 2015 से इसको लागू किया. क्यों किया? क्योंकि इंडिया अपना ट्रेड बढ़ाना चाहती थी, फॉरेन ट्रेड बढ़ाना चाहती थी मर्केंडाइज और सर्विसेज में, जो कि पहले 2013-14 तक था $465 billion, और इंडिया उससे करना चाहती थी $900 billion 2019-20 तक. इंडिया अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती थी 2% से 3.5% तक. द फोकस ऑफ द पॉलिसी टू सपोर्ट बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर. जो पॉलिसी का मेन फोकस था वो क्या था कि वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहती थी, विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग the ease of doing businesses. It lays down a roadmap for India's global trade engagement in coming years. इंडिया क्या कर रही थी? मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो कंपनीज इस चीज़ों को करती थी, जो फर्म्स इस चीज़ों को करती थी, जो बिजनेसेस थे इन चीज़ों को, उनको सपोर्ट करती थी.
India's foreign trade consists of schemes to support domestic export community. जो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट करने वाले लोग थे या उनकी जो कंपनी सी, फर्म्स सी, डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स थे, उनको सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने स्कीम्स बनाई, जो कि एक थी FTP पॉलिसी, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. These include development policies that help set up special trade and economic zones in different parts of the country. स्टार्टअप के लिए मनी देने लगी थी हमारी कंट्री, तो वो उसमें से एक ये था कि आप डिफरेंट स्पेशल ट्रेड के लिए, या फिर आप डेवलप कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, आप इकोनॉमिक जोन्स में काम कर रहे हो इंडिया के, तो आपको रियायत मिलेगी, आपको इनकम हो जनरेट होगी. द FTP इज़ प्राइमरीली ग्रोथ ओरिएंटेड. FTP ग्रोथ ओरिएंटेड थी. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज एक्सपोर्ट्स. द गवर्नमेंट इज pitching India as friendly destination for manufacturing and exporting goods, and the policy is being as the important steps towards realizing the goal. वो सारी बातें पुरानी हैं. The policy describes the market and product strategy and measures required for trade promotion, infrastructure development, and overall enhancement of the trade ecosystem. अच्छा, अब FTP पॉलिसी ने देखा कि अगर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ट्रेड प्रमोशन स्कीम्स अच्छी होंगी और इकोसिस्टम अच्छा होगा, ट्रेड इकोसिस्टम, लीनियंट रूल्स रेगुलेशंस होंगे, सेस कम होंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, तो लोग अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो, चाहे फॉरेन FPI करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंडिया से कुछ ख़रीदना चाहे, इंपोर्ट करना चाहें, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा. It seeks to enable India to respond to the challenges of the external environment, keeping in step with the rapidly evolving international trading architecture, and make trade a major contributor to the country's economic growth and development. Following are the salient features of the FTP. अब हम FTP के फीचर्स पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या फीचर्स थे. The policy provides a framework for increasing exports of goods and services as well as generation of employment. The focus is on increasing value addition in the country in line with the Make in India program. तो आप कह सकते हो मेक इन इंडिया प्रोग्राम FTP पॉलिसी का ही एक पार्ट था. तो हम इसमें हेडिंग बना देंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम. नेक्स्ट पॉइंट. It aims to enable India respond to challenges to the external environment, keeping in step the rapidly evolving international trading architecture. It aims to making a trade major contributor to the country's economic growth and development. Respond to challenges. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाले जो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के आप आगे चल के पढ़ोगे, जैसे कि पॉलिटिकल, ये आपने 12th में पढ़ा है, जो आपका 3rd चैप्टर बिजनेस का. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है, पॉलिटिकली जो आपके सिचुएशंस पड़ती हैं इन्वायरमेंट की, सोशली जो सिचुएशंस पड़ती हैं, इकोलॉजिकली जो सिस्टम पड़ती है, लीगली जो सिचुएशंस पड़ती है, टेक्नोलॉजिकली जो सिचुएशंस पड़ती है, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड होना, नई टेक्नोलॉजी कहाँ जाना, लीगली रूल्स रेगुलेशंस का चेंज होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चेंज होना, सोशल नॉर्म्स का चेंज होना, सोशल
कल्चर का चेंज होना, ट्रेडिशन अलग है, फैशन चेंज होना, लाइफस्टाइल का चेंज होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चेंज होना, गवर्नमेंट का चेंज होना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का चेंज होना, इन सब से आपको बचाने के लिए इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, इंडिया ने एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को एक पॉलिसी बनाई, FTP पॉलिसी, जिसमें कहा गया ये रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे जिनको आप, जो हमेशा लागू रहेंगे। आगे चल के अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें भी देखा जाएगा। दो नई स्कीम्स बनी, इट इंट्रोड्यूस 2 न्यू स्कीम्स, merchandise exports from India scheme and services export from India scheme। merchandise एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को बढ़ाने के लिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। ओहो, कितने पीछे पहुंच गए। In order to give a boost to exports from SEZs, the policy extends benefits of both reward schemes and to units located in SEZs. It is hoped that these measures will give a new impetus to development and growth of SEZ in country. Duty credit scripts issued under MS इसमें कहा गया जो MEIZ स्पेशल जोन्स थे, जो एक्सपोर्ट था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो एक्सपोर्ट होता था, उनसे क्या कहा गया कि अगर उनमें MEIS है या SEIS हैं तो उनको एक क्रेडिट स्क्रिप्ट, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट उनके लिए इशू की जाएगी उनसे, उनके अंदर, और जो आपस में फुली ट्रांसफरेबल होंगी। अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक, एक कंट्री से दूसरी कंपनी तक, एक कंट्री तक ये फुली ट्रांसफरेबल होगी, जिससे ट्रेड करना आसान हो जाएगा और ट्रेड को एक्सपेंड होगा। इसका हम हेडिंग बनाएंगे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। Measures have been adopted to nudge procurement of capital goods from indigenous manufacturers under EPCG schemes. इसमें हम हेडिंग क्या बनाएंगे, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को लिया गया, मंगवाया गया, इन्वेस्टमेंट की गई और उनको, उनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको, आप अगर ट्रेड करने के लिए उन्हें मंगा रहे हो तो आपको थोड़ी सी रियायतें दी गई इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से। इट प्रोवाइड्स बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस एंड हाईटेक आइटम्स। हमने कहा एक्सपोर्ट करो डिफेंस के आइटम्स को, हाईटेक आइटम्स को, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में अच्छे हैं। तो हम अगर हम डिफेंस के प्रोडक्ट बना के या डिफेंस की सर्विसेज, हमारे जो ट्रेनिंग देने बाहर गए लोग,
number of steps for encouraging manufacturing and exports under 100% EU, EHTP, STP, BBT schemes has been taken. हम इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे? 100% एक्सपोर्ट. 108 MSME clusters have been identified for focused interventions to boost exports accordingly. निर्यात बंधु स्कीम. निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट. हेडिंग ये बन जाएगी हमारी. निर्यात करने के लिए और एक्सपोर्ट का अच्छा हो, इसके लिए हमने ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाई. स्किल इंडिया मिशन शुरू किया, जिसमें हम इंडिया के लोगों को स्किल प्रोवाइड कर रहे थे कि आप इस तरह से कोई सर्विसेज में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, कोई एक्सपोर्ट कर सकते हो गुड्स का. और कुछ नॉलेज पार्टनर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स को इस्टेब्लिश किया गया, उनसे कोलैबोरेशन की गई. आउटरीच एक्टिविटीज़ विल बी ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि फील्ड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की गई. Trade facilitation and enhancing the ease of doing business are other major areas of FTP. Attention has been paid to simplify various ayat niryat forms, bringing in clarity in different provisions, removing ambiguities and enhancing electronic governance. Ayat niryat forms. The government has extended the existing foreign trade policy till March 2022 amid the breakdown of coronavirus pandemic. Notwithstanding all the changes and reforms, India's foreign trade regime and regulatory environment still remains relatively restrictive. फिर भी हमारा ट्रेड कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टिव है. कहीं ना कहीं हम लिबरलाइजेशन और कर सकते हैं. आज की क्लास में आपका इतना ही. आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा. मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार, आप वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करा करो, शेयर किया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस के लिए. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो. मैं आपकी नेक्स्ट वीडियोस में उनको सॉल्व करूँगी. ओके, थैंक यू.